स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण की एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप द्विघात समीकरण के मूल यानी कि x का मान मात्र 5 सेकंड में बता सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम या जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं और ट्रिक बताने से पहले आपको द्विघात समीकरण के बारे में पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण ax² + bx + c के रूप की होती है, यानी कि x² का जो गुणांक है वो a होगा और x का गुणांक b होगा और c जो है कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम एक द्विघात समीकरण ले रखी है हमने x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले b वाली वैल्यू को देखना है। यहाँ पर b का मान कितना है 3, b 3 और a का मान कुछ नहीं है यानी 1 है और c का मान कितना है -10। अब ये जो b का जो है साइन हमको देखना है। b का साइन क्या है माइनस। हमको इस ट्रिक के लिए केवल और केवल b के साइन को देखना है। b का साइन माइनस है, इसमें b का साइन प्लस, इसमें माइनस, इसमें माइनस। तो अगर b का साइन प्लस है तो हमको b और c दोनों के साइन चेंज करने हैं और b का साइन अगर माइनस है तो हमको केवल b का साइन चेंज करना है। यानी कि इस समीकरण को अगर हम सोल्व करते हैं तो इसमें b का साइन क्या माइनस, अगर b का माइनस है तो इस b का साइन चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस और c का साइन ऐसा कैसे रहेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। c का साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा। b का साइन माइनस होने पर केवल b का साइन चेंज होता है, यानी कि b का साइन प्लस हो गया। उसके बाद आपको बस साइन का नियम समझ में आना चाहिए, जो चिन्ह है वो कैसे बदल रहे हैं। यानी कि एक बार और बता देते हैं, b अगर प्लस में है तो b और c दोनों के चिन्ह बदलेंगे और अगर b माइनस में है तो केवल b का चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि b माइनस में है तो केवल हमने b का चिन्ह बदला, यानी b माइनस था तो b का चिन्ह बदल के प्लस कर दिया और c का चिन्ह ऐसा कैसे। अब हम देखेंगे कि इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, दो गुणज बताने हैं 10 के, ताकि उनको जोड़े या फिर घटाएं तो माइनस के 3 आ जाए या 3 आ जाए। तो हम देख लेते हैं 5 और 2 कि 5 और 2 को अगर हम गुणा करते हैं तो 10 आ जाते हैं और 5 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 3 आ जाते हैं। तो 5 और 2 कहने का मतलब इसके दो फैक्टर हैं। तो जो बड़ी वाली संख्या है उसको पहले लिखना है और जो छोटी वाली संख्या है उसको बाद में लिखना है। तो बस ये आंसर आ गया +5 और -2, ये जो है इसके आंसर आ गए हैं। समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल इजी वे से। अभी हम आपको 3 समीकरण और समझाएंगे। मान लो x² के साथ आगे कोई संख्या का गुणा हो रहा है तो भी उसको कैसे करते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हमने देखा b जो है वो प्लस का है, b प्लस का है तो b और c दोनों के चिन्ह चेंज कर दिए, ये भी चिन्ह चेंज कर दिया और ये भी ये माइनस का जो है प्लस हो जाएगा, दोनों के चिन्ह चेंज हो गए। b प्लस का था तो bc दोनों के चिन्ह चेंज कर दिए, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। अब हमको 2 और 6 का गुणा करना है। 2 6 कितने होते हैं 12, यानी 12 के दो फैक्टर करने हैं ताकि उनका प्लस या माइनस कितना आ जाए 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ x की जगह कुछ नहीं है, मतलब x के साथ 1 का गुणा हो रहा, b का मान 1 है इसमें तो 1 लाना है। तो हमने देखा कि 12 के इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं 4 और 3, तो 4 बड़ा है 4 को पहले लिखेंगे, 3 छोटा है 3 को बाद में लिखेंगे। बस ये अभी इसके आंसर नहीं आए क्योंकि यहाँ x² के साथ 2 का गुणा हो रहा है तो हमको इन दोनों के अंदर 2 का भाग देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा -2 और इसका आंसर आ जाएगा 3/2। ये दोनों इसके आंसर हो गए। उसके बाद यहाँ पर जैसे x² के साथ 1 था ना तो 1 का भाग देने पर वापस 1 ही आएगा, इसलिए हमने भाग नहीं दिया। और यहाँ पर 2 है x² के साथ तो लास्ट में जो हमारे पास मूल आ रहे हैं उसमें 2 का भाग दे देंगे। अब इस तीसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें b क्या है माइनस का है, b माइनस का है
तो केवल बी का चिन्ह चेंज होगा, तो बी का चिन्ह चेंज कर दिया हमने, प्लस कर दिया, सी का चिन्ह इस तरह से, सी माइनस इस तरह से। अब 16 को 3 से गुणा करेंगे, कितने हुए 48। 48 के 2 फैक्टर हमको ऐसे करने हैं ताकि उनको जोड़ने घटाने पर हमारे पास 8 आ जाए। तो क्या होगा, तो हम जानते हैं 12 और 4, 12 और 4, 12 को 4 से गुणा करेंगे 48, 12 में से 4 को अगर घटाते हैं तो हमारे पास 8 आ जाते हैं। अब 12 और 4 है तो 12 बड़ी संख्या पहले लिखेंगे प्लस की, और छोटी संख्या बाद में लिखेंगे। अब इसके आगे हमारे पास 3 है, 3 का भाग इसमें भी देंगे, 3 का भाग इसमें भी देंगे, तो 3 का भाग 12 में देंगे 4, और माइनस 4/3 इस तरह से। तो ये जो है इस समीकरण के मूल आ गए हैं। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन हमने चौथा क्वेश्चन ले रखा, इसमें देखेंगे बी का चिन्ह क्या है, माइनस, बी का चिन्ह माइनस, माइनस है तो केवल बी का चिन्ह चेंज होगा, यानी कि बी हो जाएगा प्लस का और सी ऐसा कैसे रहेगा। बी का चिन्ह माइनस का है तो केवल बी का चिन्ह चेंज होगा। अब 3 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 6। इस 5 के हमको मतलब 6 के 2 फैक्टर करने हैं ताकि जोड़ने घटाने पर हमारे पास 5 आ जाए। 6 के फैक्टर 3 और 2, जोड़ने पर 5 आ रहे हैं और गुणा करने पर 6 आ रहे हैं। तो 3 को हम लिखेंगे पहले, 2 को लिखेंगे बाद में। अब यहाँ पर आगे हमको 3 दे रखा है तो 3 का भाग इसमें भी देना है हमको, और 3 का भाग इसमें भी देना है, तो इसमें आ जाएगा 1 और इसमें आ जाएगा 2/3। ये दोनों जो है इस समीकरण के मूल हो जाएंगे। बहुत ही शानदार और इजी ट्रिक है, इससे आप जो है समीकरण के मूल मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, चाहे कोई सी भी द्विघात समीकरण हो। बस आपको चिन्ह चेंज करने समय जो है ध्यान रखना है, अगर बी का चिन्ह प्लस का है, बी कौन सा है, ये वाला, तो अगर इसका चिन्ह प्लस का है तो बी और सी दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अगर बी माइनस का है तो केवल बी का चिन्ह चेंज होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।